आज पाकिस्तान का 79वां यौम आज़ादी है। हमें आज़ाद हुए 78 बरस हो गए हैं। आप सबको यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। आज का दिन जश्न का दिन है। ये जश्न आज़ादी इसलिए भी स्पेशल है कि इस साल हमने भारत को उसके जंगी अज़ाइम में शिकस्त दी और इसीलिए इस साल पूरी पाकिस्तानी कौम ने जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत पूरे मुल्क में बड़े पैमाने पर ना सिर्फ तकरीबात मुनक़िद की गई बल्कि अवामी सतह पर भी भरपूर जश्न मनाया गया। मगर हुब्बुल वतनी सिर्फ जश्न मनाने में नहीं है बल्कि अपने मुल्क की समत में खामियों का इदराक करके मुस्तकबिल के लिए सही समत का तयन करने में भी है। इसलिए आज ये जायज़ा लेने का भी दिन है कि क्या बतौर रियासत गुज़िश्ता 78 बरस में हमारी समत वही है जिसके लिए पाकिस्तान बनाया गया था, और अगर नहीं तो कैसे हम अपनी समत दुरुस्त कर सकते हैं। इन 78 सालों में बहैसियत कौम हमने बहुत सी कामयाबियाँ हासिल की हैं, लेकिन बहुत से शोबे ऐसे हैं जहाँ अभी हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। इस बात में किसी को इबाम नहीं है कि पाकिस्तान को एक जमहूरी रियासत बनना था, मगर क्या हम 78 साल बाद भी एक जमहूरी रियासत बन सके हैं? इसका जवाब वाज़े तौर पर नफ़ी में है। 78 साल के दौरान पाकिस्तान में 3 फ़ौजी अदवार आए। कोई जमहूरी वज़ीर आज़म आज तक अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका और 78 साल बाद सूरत हाल ये है कि हमें 2018 के बाद से हाइब्रिड रजीम कहा जाता है। ख़ुद मौजूदा हुकूमत के मुंतखब वज़रा अपनी ही हुकूमत को हाइब्रिड मॉडल करार दे रहे हैं और इस पर खुश भी हो रहे हैं। इसके अलावा आलमी इदारों की रिपोर्ट्स भी पाकिस्तान में जमहूरियत को कमतर और नाकाफ़ी करार दे रहे हैं। पाकिस्तान एक और मोतबर आलमी इदारे की जमहूरियत की दर्जाबंदी में मज़ीद नीचे चला गया है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक डेमोक्रेसी इंडेक्स की रैंकिंग में पाकिस्तान की साल 2023 के मुकाबले में 6 दर्जे तनज़ुली हुई है और पाकिस्तान 165 ममालिक और 2 टेरिटरीज़ में 124वें नंबर पर आ गया है। पाकिस्तान के स्कोर में भी वाज़े कमी आई है। 2023 में पाकिस्तान का स्कोर 3.25 पॉइंट्स था, जो 2024 में कम होकर 2.84 पॉइंट्स रह गया, यानी पाकिस्तान के स्कोर में मज़ीद कमी आई है। इस स्कोर की वजह से इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट में पाकिस्तान को उन 10 ममालिक में शामिल किया गया है जिनके स्कोर में साल 2023 के मुकाबले में सबसे ज़्यादा कमी आई है और जमहूरियत के लिहाज से बदतरीन कारकर्दगी दिखाई है। सिर्फ यही नहीं, रिपोर्ट में हुकूमतों के 4 दर्जे बनाए गए हैं जिनमें फुल डेमोक्रेसी, फ्लॉड डेमोक्रेसी, हाइब्रिड रजीम और अथॉरिटेरियन रजीम का दर्जा बनाया हुआ है। और तशवीशनाक बात यह है कि पाकिस्तान को जमहूरियत के हवाले से सबसे बदतरीन दर्जाबंदी यानी अथॉरिटेरियन रजीम्स में रखा गया है। साथ ही रिपोर्ट में गुज़िश्ता साल होने वाले इलेक्शन के बारे में लिखा गया है कि पाकिस्तान में फरवरी 2024 में होने वाले आम इंतखाबात पर सियासी जबर और अथॉरिटीज़ की मुदाखलत के इल्ज़ामात लगे। इसके अलावा जमहूरियत के हवाले से फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट भी जारी हुई और उसमें भी पाकिस्तान के 3 पॉइंट्स कम हो गए हैं। साथ ही रिपोर्ट में आज़ाद, जुज़वी तौर पर आज़ाद और गैर आज़ाद ममालिक की 3 कैटेगरीज़ में पाकिस्तान को जुज़वी तौर पर आज़ाद मुल्क करार दिया गया है। यानी हम आज तक पाकिस्तान को एक मजबूत जमहूरी फलाही मुल्क नहीं बना सके हैं। मुल्क की सियासी समत का ही तयन नहीं कर सके हैं। मुल्क में कौन सा निज़ाम हुकूमत होगा इसका फ़ैसला नहीं कर सके हैं। इसके साथ ही हम आज तक अपनी गवर्नेंस को बेहतर नहीं बना सके हैं। पाकिस्तान में इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा मसला इंतहा पसंदी का है, दहशतगर्दी का है। उसमें भी मजहबी इंतहा पसंदी सबसे बड़ा मसला है। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 11 अगस्त 1947 को अपनी तकरीर में पाकिस्तान में अक़लियतों के हुकूक पर रहनुमाई फराहम की थी और पाकिस्तान की नौज़ायदा रियासत के बानी और पहले सरबरा की हैसियत से अक़लियतों से कुछ अहम वादे भी किए थे। मगर अक़लियतों के हुकूक के हवाले से आज के पाकिस्तान की सूरत हाल कायद के वादों से बिल्कुल बरअक्स है। बैनुल-अक़वामी इदारे पाकिस्तान में अक़लियतों के साथ नारवा सलूक की रिपोर्ट्स जारी कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच की 2025 की रिपोर्ट में साल 2024 के वाक़यात का अहाता किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में तौहीन मजहब के नाम पर मावरा अदालत कत्ल किए गए, अक़लियतों की इबादत गाहों को भी निशाना बनाया गया। हमारे मुल्क में इस इल्ज़ाम के इस्तेमाल से अक़लियतों के साथ साथ खुद मुसलमान भी महफूज नहीं हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तौहीन मजहब को मजहबी अक़लियतों के ख़िलाफ़ तशद्दुद के जवाज़ के तौर पर इस्तेमाल किया गया और इससे वो बेबस होकर मनमानी गिरफ्तारियों और मुकदमात का शिकार हो गए। तौहीन मजहब के इल्ज़ाम पर हुजूम और ख़ुद साख्ता मुहाफ़िज़ों के हमलों में 4 अफराद जान से गए। हुकूमत हमला करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाने में नाकाम रही। जून में एक हुजूम ने 36 साला शख्स को तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाकर मार डाला। मकामी पुलिस उस शख्स को बचाने के लिए मुदाखलत करने में नाकाम रही। सितंबर में तो अलग वाक़यात में उमरकोट और कोयटा में पुलिस ने 2 ऐसे मर्दों को गोली मारकर हलाक कर दिया जिन पर तौहीन मजहब का इल्ज़ाम था। सितंबर ही में एक अदालत ने शगुफ्ता किरण नामी मसीही खातून को व्हाट्सएप ग्रुप में मुबैना तौर पर
तौहीन-आमेज़ मवाद शेयर करने के इल्ज़ाम में सज़ाए मौत सुनाई। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी अपनी रिपोर्ट में ऐसे ही वाक़यात बयान किए। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक साल 2024 में अहमदियों के खिलाफ अकीदे की बुनियाद पर किए गए टारगेटेड हमलों में 6 अफराद को कत्ल कर दिया गया। मई में सरगोदा में हुजूम ने एक मसीही ख़ानदान पर कुरान मजीद को जलाने के इल्ज़ाम में हमला कर दिया, जिसमें 70 साला नज़ीर मसीह ज़ख्मी हुआ और बाद में ज़ख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। जून में सवात में एक मकामी सयाह को लोगों के एक गिरोह ने पुलिस हिरासत से निकाल कर कत्ल कर दिया। सितंबर में तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में गिरफ्तार 2 अफराद को अलग अलग वाक़यात में पुलिस एहलकारों ने हिरासत में कत्ल कर दिया। 12 सितंबर को कोयटा में एक पुलिस एहलकार ने हिरासत में मौजूद एक शख्स को तौहीन मज़हब के शुबे में कत्ल कर दिया। 19 सितंबर को उमरकोट में तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम का सामना करने वाले एक डॉक्टर को पुलिस एहलकारों ने एक जाली मुकाबले में कत्ल कर दिया। बाद में उसकी लाश ख़ानदान से ज़बरदस्ती छीन कर हुजूम ने जला दी। ऐसे वाक़यात पहले भी रूनुमा होते रहे हैं। इस्लामाबाद की एक यूनिवर्सिटी में एक हिंदू तालिब इल्म को ईद पर ज़बरदस्ती गोश्त खिला दिया गया था। 2017 में मर्दान की यूनिवर्सिटी में 25 साला तालिब इल्म मशाल खान पर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाकर हुजूम ने उन्हें बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाते हुए कत्ल कर दिया था। 2021 में सियालकोट में एक संगीन वाक़या पेश आया जब एक फैक्ट्री मैनेजर श्रीलंका निजात प्रियांथा कुमारा को तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में ज़िंदा जला दिया गया। हद तो ये हो गई कि लाहौर में खातून को इसलिए मुश्तइल हुजूम ने घेर लिया क्योंकि उस खातून ने एक ऐसा लिबास पहना हुआ था जिस पर अरबी का लफ्ज़ हलवा लिखा हुआ था और पुलिस ने उनकी जान बचाई, मगर उस खातून को माफ़ी मांगनी पड़ी। इसके अलावा पाकिस्तान में अक़लियती बिरादरी ख़ासतौर पर हिंदू लड़कियों की जबरी शादियाँ भी मुसलसल रिपोर्ट होती हैं। दूसरी तरफ 29 जुलाई को जारी की गई एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में रोज़गार के हवाले से अक़लियतों की हालत ज़ार का जिक्र करते हुए लिखा है कि सफाई का अमला जो ज़्यादातर नाम निहाद निचली ज़ातों और मजहबी अक़लियतों से ताल्लुक़ रखता है, ज़ात और मज़हब की बुनियाद पर इम्तियाज़ी भर्ती और काम के तरीक़ाकार का शिकार है। पाकिस्तान का एक और बहुत बड़ा मसला औरतों के खिलाफ सिनफी इम्तियाज़ का मसला है। इस हवाले से जून में 2 अहम आलमी इदारों की रिपोर्ट्स आई हैं। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में पाकिस्तान 148 ममालिक में से सबसे आखिरी नंबर पर आया है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की पाकिस्तान जेंडर पे गैप रिपोर्ट 2025 के मुताबिक पाकिस्तान में मर्दों और ख़वातीन की तनख्वाहों का फ़र्क फ़ी घंटा उजरत की बुनियाद पर तकरीबन 25% और माहाना उजरत की बुनियाद पर 30% है। बड़े जेंडर पे गैप के साथ साथ पाकिस्तान में ख़वातीन की मुलाजमत भी महदूद है। पाकिस्तान में मर्द और ख़वातीन की मुलाजमत में फ़र्क 56% पॉइंट्स है, जो जनूबी एशिया के दीगर ममालिक के मुकाबले में ज़्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में उजरती मुलाजमीन में ख़वातीन का हिस्सा सिर्फ 13.5% है और दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसने तरक्की की हो और ख़वातीन का उसकी वर्क फोर्स में इतना कम किरदार हो। अप्रैल में सामने आने वाली एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में पाकिस्तान में पहले ही लड़कों के मुकाबले में 40 लाख कम लड़कियां स्कूल में दाखिल हैं, जबकि लड़कियों के स्कूल को शिद्दत पसंदों की जानिब से निशाना बनाया गया। खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सिर्फ मई के महीने में ही 4 हमले हुए। अगरचे नाम निहाद गैरत के नाम पर कत्ल के खात्मे के लिए कवानीन मौजूद हैं, लेकिन यह सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। जनवरी से नवंबर तक गैरत के नाम पर 531 कत्ल के वाक़यात रिकॉर्ड किए गए और साल के पहले 6 महीनों में बच्चों के साथ ज़्यादती के 1630 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें 59% मुतासरीन लड़कियां थीं। मजहबी अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाली लड़कियों को जबरी तब्दीली मज़हब और जबरी शादियों का सामना भी करना पड़ा, ख़ासतौर पर सिंध और पंजाब में। इसके अलावा पाकिस्तान में सहाफ़त हर गुज़रते दिन के साथ मज़ीद ख़तरनाक होती जा रही है। सहाफ़ियों के हुकूक़ और प्रेस फ्रीडम के लिए काम करने वाली आलमी तंजीम कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट यानी CPJ के मुताबिक गुज़िश्ता साल दुनिया के 18 ममालिक में कम अज़ कम 124 सहाफ़ी और मीडिया वर्कर्स मारे गए हैं, जिनमें से 70% से ज़ायद इसराइली कार्रवाइयों में मरने वाले फ़लस्तीनी सहाफ़ी थे। इसके बाद गुज़िश्ता साल पाकिस्तान और सूडान सहाफ़ियों के लिए सबसे ज़्यादा जानलेवा मुल्क साबित हुए हैं। दोनों ममालिक में गुज़िश्ता साल 6 सहाफ़ी मारे गए और CPJ के मुताबिक पाकिस्तान गुज़िश्ता 3 दहाइयों के दौरान सहाफ़ियों के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक ममालिक में से एक है, जहाँ 1998 से लेकर 2024 तक कम अज़ कम 94 सहाफ़ी मारे गए, जो कि इराक, फिलिपाइन और मेक्सिको के बाद इस अरसे में दुनिया भर में होने वाली सबसे ज़्यादा हलाकतें हैं। और हालिया कुछ अरसे के दौरान पाकिस्तान में सियासी गैर यकीनी और मीडिया की सेंसरशिप में इजाफा होता जा रहा है। रिपोर्ट में पाकिस्तान के हवाले से मज़ीद लिखा है कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों के कत्ल की तहकीकात में नाकामी और किसी को जवाबदेह ना ठहराने की एक तवील तारीख़ है और मेक्सिको, भारत, पाकिस्तान और इराक में हलाकतों की तादाद ने इन ममालिक में सहाफ़ियों को दरपेश इंतहाई ख़तरात को मज़ीद वाज़ेह कर दिया है, जहाँ मुतअद्दिद दहाइयों से बार बार
सहाफ़ियों के कत्ल के वाक़यात हुए हैं। हालांकि इन ममालिक में कुछ सतहों पर इस मसले को हल करने की मुतअद्दिद कोशिशें भी की गई हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक हुक्काम ने इज़हार राय की आज़ादी को महदूद करने के लिए कवानीन और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। मई में पंजाब डिफेमेशन एक्ट 2024 मंजूर किया गया, हालांकि इसकी सख्त मुखालफत की गई थी। जुलाई से अक्टूबर तक इंटरनेट की रफ्तार में 40% तक कमी कर दी गई ताकि ऑनलाइन मवाद को रोकने की सलाहियत बढ़ाई जा सके। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को 17 फरवरी से ब्लॉक कर दिया गया। इंतखाबात के दौरान मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आर्जी पाबंदियां लगा दी गई। 2024 के दौरान कम अज़ कम 7 सहाफ़ी टारगेटेड हमलों में मारे गए। हुक्काम ने कम अज़ कम 32 सहाफ़ियों को प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट यानी पीका के तहत अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा के इल्ज़ाम में तलब कर लिया। फरवरी में कम अज़ कम 2 अफराद को इन इल्ज़ामात के तहत गिरफ्तार भी कर लिया गया। इसके अलावा मुआशी मुहाज पर भी पाकिस्तान 78 बरस में 24 दफ़ा IMF के दर पर जा चुका है और अब भी IMF के प्रोग्राम में ही है। दहशतगर्दी का मसला भी मुसलसल रियासत के लिए ख़तरा बना हुआ है और दोबारा सर उठा चुका है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में पुलिस के मुताबिक सिर्फ 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात पुलिस के छापे और शिद्दत पसंदों के हमले के नतीजे में एक SHO समेत 6 पुलिस एहलकार जान से चले गए। ये वाक़यात कुर्रम, लोअर दीर और पिशावर के अजला में पेश आए।